अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। आज 26 फरवरी बरोज़ जुमातुल मुबारक मैं क्लास नंबर 17 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हमारी ये क्लास तो 27 फरवरी हफ्ते के दिन होनी है, लेकिन कल मुझे किसी ज़रूरी काम से और बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम से कहीं जाना है, तो इसलिए इसकी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और आप लोगों को इंशाअल्लाह जब आपकी ये 17 नंबर क्लास होनी होगी, यानी कल हफ्ते वाले दिन रात के वक्त ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब के लिंक की सूरत में आप लोगों को दे दी जाएगी। हमने पिक्सल लैब एप्लीकेशन शुरू की हुई है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ रही होगी। तो आज 17 नंबर क्लास है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ, और मैंने आप लोगों से कहा था कि 15 से 20 दिन की हमारी ये क्लासेस होंगी। बहरहाल कोई एक दो दिन ऊपर नीचे भी हो गए तो इंशाअल्लाह कोई मसला नहीं है। हम जो एप्लीकेशंस आप लोगों को कही गई हैं वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो पिक्सल लैब एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं, और मैंने जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें आप लोगों को गाइडलाइन या ग्रिड लाइन इसके हवाले से कहा था कि मैं आपको अगली क्लास में इसके हवाले से मुकम्मल तफसील बता दूंगा। तो ये दरअसल मैंने आप लोगों को इसके हवाले से कुछ थोड़ा सा बताया भी था। तो ये दरअसल हम गाइडलाइन या अलाइनमेंट वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, या अगर हमने कॉलम या लाइनें वगैरह लगानी हो, किसी भी मकसद के लिए वो लाइनें हो सकती हैं, तो उसके लिए हम ये जो टूल है इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको मैं ओपन करता हूँ, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लाइनें आ जाती हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये एक मतलब कि ये एक छोटा सा आइकॉन है, इस पे हम क्लिक करते हैं तो अब ये मैग्नेट एक्टिवेट हो गया है। क्या मतलब इसका, यहाँ से मैं आप लोगों को एक शेप लेके बता देता हूँ। यहाँ पर देखें, ये शेप के साथ, ये जैसे ही शेप किसी लाइन के साथ जाती है तो ख़ुद ब खुद करीब होते ही उसके साथ चिपक जाती है। ये देखें, मैंने इसको थोड़ा सा दूर रखा है, यहाँ देखें, ये ख़ुद ब खुद इसके साथ चिपक रही है। ये देखें, यहाँ से पकड़कर भी हम देखते हैं, ये देखें। तो जब हम इसको ऑफ़ कर देते हैं तो अब वो चिपकने वाला, आप देखें इतना करीब करके भी मैंने रखा है लेकिन वो चिपक नहीं रहा। उसकी वजह कि हमने इसको, अब मैंने इसको ऑन किया है तो अब देखें वापस चिपकना शुरू हो गया। उसके बाद यहाँ पर इसको हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइनें हैं, हर लाइन के साथ दो दो हैंडल शो हो जाते हैं। यहाँ पर देखें, एक ये है, एक ये है। इनका मकसद ये है कि यहाँ से पकड़कर हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ये देखें, ये इसको यहाँ से देखें, तो यूँ हम अगर एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना चाहें तो वो हम ले जा सकते हैं। उसके बाद ये वैसे दो चीज़ें होती हैं, एक ये मैग्नेट और एक ये गाइडलाइन या ग्रिड लाइन की जो सेटिंग है वो। इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। अगर ऊपर से नीचे की तरफ कोई लाइन हम ऐड करना चाहें, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, अब देखिएगा, ये देखिए ये लाइन ऐड हो चुकी है, तो वो हम ये वाला टूल इस्तेमाल करेंगे। और अगर ये जो प्लस का निशान है, यूं करके जो लाइन है दाएं से बाएं या बाएं से दाएं की तरफ, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यूं इस तरफ लाइन ऐड हो जाएगी। इनको भी हम पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं।
उसके बाद यहां पर आप क्लिक करेंगे तो जो लाइन सिलेक्टेड होगी वो डिलीट हो जाएगी। ये देखें, अब ये वाली सिलेक्टेड है, इस पर क्लिक किया ये डिलीट होगी, ये सिलेक्टेड है, इस पर क्लिक किया डिलीट होगी। इसके बारे में मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर तक बताता हूं, अभी आप इसको समझ लें। यानी आपने यहां पर ग्रिड लाइन की जो भी सेटिंग कर ली हैं, आप उनको रीसेट करना चाहते हैं तो यहां इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर वो अगर तो आप वो यानी ओके कर देंगे तो जो असल या बाय डिफ़ॉल्ट लाइनें आती हैं वो आ जाएंगी। अब यहां दोबारा क्लिक करें, यहां पर हम कर देते हैं जी 8, यहां पर भी हम 8 कर देते हैं। अब ओके करते हैं तो ये देखें, ये ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, ये 8 लाइनें ऐड हो चुकी हैं। दोबारा इस पर क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 3 ही लाइनें होती हैं। दोबारा क्लिक करते हैं तो ये देखें 3 लाइनें इसमें शामिल हैं। अब हम इसको देख लेते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको भी 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 डिलीट कर देते हैं। ये एक लाइन रहने देते हैं और ये वाली जो शेप है, एक दफ़ा मैं ये शेप को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब दोबारा ग्रिड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आते हैं। अब इसके बाद हम जो लाइन ऐड करना चाह रहे हैं उसमें और इस लाइन में स्पेस कितनी हो, ये चीज़ हम यहाँ से मतलब यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इस पर क्लिक किया मैं, यानी ये लाइन और इसके बाद जो नई लाइन ऐड होगी उसमें जो फासला होगा वो इतना होगा। मैं इस मिसाल के तौर पर ओके करता हूँ। अब हम इस पे क्लिक करते हैं, इस पे, ये देखें, यानी 2 लाइनों के दरमियान। अब दोबारा इस पे क्लिक करते हैं, दो लाइनों के बीच में जो फासला है वो हम यहां से कर सकते हैं। इसको हम मिसाल के तौर पर यहां पर 90 कर देते हैं, ओके किया तो ये इस काम के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम यहां पर क्लिक करते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है वो देख लेते हैं। अब इसका जो मकसद है या जिस काम के लिए ये ग्रिड लाइन हम इस्तेमाल करते हैं उनमें से एक जो मकसद है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ से शेप लेते हैं, यहाँ से इसको सॉरी यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ओके, यहाँ ओके किया, यहाँ से शेप को पकड़कर ये करते हैं, यहाँ से हम इस पे क्लिक करते हैं, ओके कर देते हैं। यहाँ से अब हम शेप ले लेते हैं। ये क्या मुसीबत हो जा रही है। हम एक दफ़ा इसको सॉरी यहाँ से ही हम बाय डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ इसको ऑफ़ कर देते हैं। अब इसको हम यूं करके बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से इसको हम एक लाइन बना लेते हैं। ये लाइन बन गई, ओके किया। याद रखें ये ग्रिड को हम जैसे ही ऑफ करेंगे तो ये जो ग्रिड लाइन यहाँ पर शो हो रही थी वो खुद ब खुद बंद हो जाएंगी, ये डिज़ाइन में नहीं आएंगी। अगर हम यूं बॉक्स या लाइनें या कॉलम या कुछ भी इस तरह की चीज़ बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम शेप की लाइन बनाएंगे और उसके ज़रिए हम ये चीज़ें करेंगे। मिसाल के तौर पे डुप्लीकेट ली और इसको हम पकड़कर इधर ले आते हैं, दोबारा डुप्लीकेट ली और इसको पकड़कर इधर ले आते हैं और दोबारा डुप्लीकेट ली। अब इसको हम करेंगे रोटेट, सॉरी यहाँ से नहीं होगा,
यहाँ वो सिलेक्टेड है, यहाँ पर है ये रोटेट, यहाँ रोटेट पे क्लिक किया और इसको हम 90 कर लेते हैं ये, और इसको पकड़कर हम यहाँ आए, ये वाली लाइन को यहाँ से सिलेक्ट किया और इसको पकड़कर हम यहाँ ले आते हैं, दोबारा इसकी डुप्लीकेट ली लेयर में आए, यहाँ से सिलेक्ट किया, डीसेलेक्ट किया, इसको पकड़ा, लेयर में आए, सेलेक्ट किया और उंगली से पकड़कर इसको इधर ले आए। माउस से प्रॉब्लम कर रहा था, ये दोबारा डुप्लीकेट, उंगली से पकड़ा, लेयर में आके इसको सिलेक्ट करें और लेयर में आके दोबारा सेलेक्ट करें। ये थोड़ा सा जो पेचीदा काम होता है ना, उसमें थोड़ी सी आपको मोबाइल में निस्बतन मेहनत कंप्यूटर की निस्बत ज़्यादा करनी पड़ती है। अल्लाहु अकबर, ये यहाँ ले आए, ये अब हम ग्रिड को यहाँ से ऑफ कर देते हैं। ग्रिड लाइन को ऑफ किया तो ये देखें जो लाइनें हमने लगाई हैं वो यहाँ पर, ये किसी भी मकसद के लिए हो सकता है। आप अटेंडेंस पेज बनाना चाहें, आप रिज़ल्ट बनाना चाहें, आप किसी चीज़ की रिपोर्ट बनाना चाहें, तो ये किसी भी मकसद के लिए आप ये काम कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ मैं जाता हूँ, इन सब को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। ये चीज़ मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को समझा दी थी। अब हम आते हैं जी, ये जो सबसे नीचे मैंने आप लोगों को पहले दिन की क्लास, जो पिक्सल लैब की पहली क्लास थी, उसमें ये चीज़ बताई थी कि आपने यहाँ से पहले कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। मिसाल के तौर पर वैसे तो यहाँ कोई चीज़ पड़ी हुई है तो उसको सेलेक्ट करेंगे तो उसके टूल ही यहाँ पर आ जाएंगे। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई हुई है। लेकिन अगर यहाँ पर आपके कैनवस या डिज़ाइनिंग वाली जगह पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप सेलेक्ट कर सकें, तो उसको सेलेक्ट किए बगैर अगर आप किसी ख़ास कैटेगरी में जाना चाह रहे हो, तो मैंने आप लोगों को पहले दिन की क्लास में बताई थी। यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पर साइज़ वगैरह दिए गए हैं वो आ जाएंगे। माई प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में यहाँ पर आ जाएगा, और उसके अलावा यहाँ पर ये टेक्स्ट की कैटेगरी है। फ़िलहाल यहाँ पर टेक्स्ट नहीं है, मिसाल इसको हम कर लेते हैं। ये जैसे ही हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो ये देखें, ये टेक्स्ट के मुतालिका सारी चीज़ें आ गई हैं। और यहाँ पर देखें, ये टेक्स्ट वाली कैटेगरी ही सिलेक्टेड है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये जो बैकग्राउंड की कैटेगरी है, ये शेप वगैरह की, सॉरी शेप की कैटेगरी है, बैकग्राउंड की नहीं। शेप वगैरह पर जो सेटिंग अप्लाई कर सकते हैं हम, वो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ये बैकग्राउंड की है, और यहाँ पर कुछ ऐसे टूल हैं जो कॉमन हैं, जो तकरीबन सारी चीज़ों पर ही अप्लाई हो जाते हैं। यानी तस्वीर या बैकग्राउंड, इसके ऊपर हम ये वाली जो कैटेगरी है उससे हम कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ इस पर क्लिक करते हैं, माई प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर मैंने आप लोगों को यहाँ से जब हम सेव एज प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, कोई डिज़ाइन अधूरा बनाने के बाद, ये मिसाल के तौर पर हमें डिज़ाइन बनाने के बीच में कोई काम याद आ गया, हम चाह रहे हैं कि ये काम हम डिज़ाइनिंग का बाद में कंप्लीट करेंगे, अभी हमने पहले वो काम करना है, तो अगर हम बग़ैर प्रोजेक्ट में उसको सेव किए वो काम छोड़ देंगे तो मुमकिन है कि जितनी हमने मेहनत की होगी उस डिज़ाइन में वो ज़ाया चली जाए। तो अपनी मेहनत को ज़ाया होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको सेव एज़ प्रोजेक्ट कर देंगे। इस पर हम जैसे ही करेंगे तो वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये कुछ यहाँ पर बने बनाए डिज़ाइन दिए गए हैं। ये एप्लीकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी हुई है, आप लोगों को मिल जाएगी वहाँ से। यानी ये जो एप्लीकेशन है ना, ये पिक्सल लैब प्लस, ये पहले मैंने की थी लेकिन इसमें कुछ मसला आ रहा था,
तो ये वाली भी मैंने अपलोड कर दी है टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल वो है जो आप लोगों के कोर्स के लिए बनाया गया है। अच्छा, तो इसको हम यहाँ से सेव एज प्रोजेक्ट कर देते हैं। यहाँ प्रोजेक्ट का नाम लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ हम लिखते हैं जी क्लास नंबर, ये 17 है, तो हम 17 लिख देते हैं। ओके किया। अब हम माई प्रोजेक्ट में चलते हैं, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखें क्लास नंबर 17, इस पे जब दोबारा क्लिक करेंगे हम तो वो सारी चीज़ें हमारे सामने ओपन हो जाएंगी और फिर उसमें हम जो भी एडिटिंग करना चाहें वो हम कर सकेंगे। यहाँ पर ये डिज़ाइनिंग के कुछ टेम्पलेट दिए गए हैं और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप इनको इस्तेमाल करना चाहें, मिसाल ये है, फिर ये है और फिर ये है, ये देखें कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन है। इसको आप एडिट करना चाहें तो आप एडिट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम अल-सुफ़ा ऑनलाइन लिख देते हैं, ऑनलाइन, ओके करते हैं तो ये देखें, तो ये जितने यहाँ पर टेम्पलेट डिज़ाइन के दिए गए हैं उनको आप एडिट भी कर सकते हैं। तो ये देखें, ये तकरीबन सारी चीज़ें ही एडिट कर सकते हैं आप। ये शायद यहाँ से लॉक की गई हैं, ये देखें ये लॉक किया गया। इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लेयर को क्लोज़ करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं, कुछ एडिट करते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं जी मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स बाय अल-सुफ़ा ऑनलाइन। ये काफ़ी बड़ा है वैसे, इसको छोटा कर देते हैं, बाय अल-सुफ़ा। ओके किया। ये बड़ा है, इसको पकड़कर हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इसको पकड़कर हम यानी कहने का मतलब ये है कि इसको, ये जितने यहाँ पर टेम्पलेट दिए गए हैं जो नई मैंने पिक्सल लैब एप्लीकेशन आप लोगों को दी है, उसमें ये जितने टेम्पलेट हैं ये देखें कितना ज़बरदस्त है ये वाला। ओके किया। ये भी सारा आप एडिट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये इसी डिज़ाइन के लिए आप इस टेम्पलेट को इस्तेमाल करें, आप इसको एडिट करके अपनी मर्ज़ी का कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, फिर ये है, देखें कितना ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत डिज़ाइन है। तो बहरहाल ये एक यहाँ पर टेम्पलेट दिए गए हैं, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद हम चलते हैं जी टेक्स्ट की कैटेगरी में। यहाँ से मैं ये वाला ले लेता हूँ और इसको मैं पकड़कर छोटा करके इधर रख देता हूँ। इसकी डुप्लीकेट ले लेते हैं हम एक और ये हम यहाँ पर रख देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट की कैटेगरी है वो आप मिसाल के तौर पर इसको सिलेक्ट किया और यहाँ टेक्स्ट की कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप अपने मर्ज़ी के स्टाइल भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने उधर क्या था, उर्दू डिज़ाइनर में एक चीज़ हमने पढ़ी थी, इसको मैं ओपन करता हूँ, मुझे भूल गया है, रैंडम स्टाइल था या कुछ इस तरह करके था। यानी जो बने बनाए स्टाइल होते हैं, टेक्स्ट के स्टाइल, वो अल्लाह के बंदे हो जाओ ओपन, ऐड टेक्स्ट, यहाँ से यहाँ हम लिखते हैं जी अल-सुफ़ा ऑनलाइन, ऐड टू पेपर किया, इस पे आए, छोटा कर देते हैं, सॉरी बड़ा किया। खैर जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था वो ये है, यहाँ पर लास्ट में रैंडम लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करते हैं, ये देखें ये जो टेक्स्ट के स्टाइल है ना, ये आप यहाँ पर ख़ुद भी बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ बने बनाए स्टाइल तो नहीं दिए गए टेक्स्ट के, लेकिन यहाँ पर आप कुछ बना सकते हैं। मेरा ख्याल है कि एक दो स्टाइल यहाँ पर दिए भी गए होते हैं। ब्राउज़ पे, हाँ ये देखें कुछ स्टाइल दिए गए हैं, बिल्कुल दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखें, इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें ये स्टाइल अप्लाई हो चुका है। दोबारा इस पर क्लिक करते हैं, ब्राउज़ पे क्लिक करते हैं तो इस पर क्लिक करते हैं, ये है, इसकी डुप्लीकेट ले लेते हैं हम,
अब स्टाइल पे क्लिक करते हैं, ब्राउज पे क्लिक करते हैं और इस पे क्लिक करते हैं, देखें तो यहाँ पर जो स्टाइल हैं उनको भी आप अपने टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये वाला टेक्स्ट हो, आप कोई भी टेक्स्ट लिखकर उस पर ये वाले अप्लाई कर सकते हैं। और सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बल्कि उर्दू पर भी ये सारे अप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत अहम और ज़रूरी चीज़ ये बता रहा हूँ कि आपने कोई अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट का स्टाइल बनाया है और उसको आप सेव करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये नीचे टेक्स्ट है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस पर मैं कलर अप्लाई कर देता हूँ। ये आगे चल के मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस पर क्लिक किया, यहाँ चलो ग्रेडियंट कलर ही कोई ठहरें, यहाँ से स्ट्रोक कर लेते हैं। ये स्ट्रोक मैंने लिया, ये कर लिया, यहाँ से हम ये वाला कर लेते हैं और इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ रखता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से नज़र आए। अच्छा इसका जो कलर है वो यहाँ से मैं कहाँ गए कलर, ये कलर है, यहाँ से मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। अब ये एक टेक्स्ट का स्टाइल हमने बना लिया है। तो यहाँ पर ये जो शुरू में है ना, ये माउस को क्या हो गया भाई, दोबारा से ऑन करते हैं और अच्छा हो गया ओपन। अब यहाँ पर हमने स्टाइल बना लिया है ये वाला, यहाँ स्टाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम सेव कर देंगे। ये देखें ये हमसे पूछ रहा है कि न्यू स्टाइल को आप सेव करना चाह रहे हैं, तो यहाँ ओके कर दें। अब यहाँ स्टाइल पे क्लिक करते हैं, ब्राउज पे क्लिक करते हैं। पहले ये डिफ़ॉल्ट के स्टाइल शो हो रहे थे, अगर माई स्टाइल्स पे क्लिक करेंगे तो ये वाला स्टाइल देखें अभी हमने सेव किया है तो वो यहाँ पर हमें शो हो रहा है। आप जितने मर्ज़ी यहाँ पर टेक्स्ट के स्टाइल बनाकर सेव कर सकते हैं और बाद में यानी कल परसों चौथ या महीने बाद 2 महीने बाद जब भी आप नया टेक्स्ट यहाँ पर ऐड करेंगे और उस टेक्स्ट पर ये वाला स्टाइल अप्लाई करना चाहें तो चंद सेकंड के अंदर ये वाला जो स्टाइल है टेक्स्ट का वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। उम्मीद है इस चीज़ की आप लोगों को समझ आ चुकी है। टेक्स्ट ऐड करने के लिए है, अगर टेक्स्ट को डिलीट करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से डुप्लीकेट ले सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था, टू फ्रंट टू बैक ये वही चीज़ है। ऊपर लाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को, चूँकि ये टेक्स्ट की कैटेगरी है तो टेक्स्ट को ऊपर नीचे ले जाने के लिए है। उसके बाद यहाँ से पोजीशन आप सेट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से मिसाल के तौर पर आप अपने टेक्स्ट को ये देखें, ये टेक्स्ट की तरफ आप गौर करिएगा, राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पर, ऊपर, नीचे। और अगर इसकी आप यहाँ पर पिक्सल बनाना चाहें यानी स्पीड बढ़ाना चाहें ऊपर नीचे जाने की तो वो आप यहाँ से बढ़ा और कम कर सकते हैं। अब मैं इसको बिल्कुल कम करता हूँ। अब देखिएगा आप ये अब कितनी स्लो स्पीड से जा रहा है, अब देखिएगा, अब देखें कितनी तेज़ स्पीड से जा रहा है। तो यहाँ से आप मूव वगैरह कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। उसके बाद पोजीशन मैंने बता दिया है, रिलेटिव पोजीशन ये भी हमने पढ़ लिया है। उसके बाद टेक्स्ट का साइज़ कम ज़्यादा करना हो वो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद पैडिंग इस पे क्लिक करें तो यहाँ से आप यानी ये ऑप्शन हमें उर्दू के टेक्स्ट में काम देता है। यानी आप यहाँ पर आप ईमान बेटा अपनी मम्मा को कहो कि बाबा क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। बेटा मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मम्मा को कहोगे।
बाबा क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन रखने के लिए, ताकि आपका टेक्स्ट जब अप्लाई हो आपके डिज़ाइन में तो उसका कोई राइट या लेफ़्ट साइड से कोई हिस्सा कट ना जाए। ये देखें, इसका ये किनारा आप थोड़ा सा बढ़ाना चाहें। इंग्लिश में तो वैसे ये चीज़ ज़्यादा काम नहीं देती, लेकिन उर्दू में ये ऑप्शन हमें पिक्सल लैब में बहुत ज़्यादा काम देता है। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये मैंने आप लोगों को जो दीगर टूल्स हैं उसमें बता दिया हुआ है। यहाँ से आप कलर वगैरह इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ इस पर क्लिक किया, यहाँ से आप इसको यूँ ड्रैग करें इस साइड पे, इस पर क्लिक किया, तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को मुकम्मल तफसील के साथ बता दी हुई हैं। ये देखें, यहाँ से आप अपना टेक्स्ट पर कलर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टेक्सचर है। टेक्सचर के लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, या यहाँ से हम ये वाला ले लेते हैं। ये गालिबन हमने उसमें पढ़ा है उर्दू डिज़ाइनर में, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से हम फ़ॉन्ट अप्लाई कर लेते हैं, कोई बोल्ड वाला, ये वाला फ़ॉन्ट ले लेते हैं। इस पर क्लिक किया और यहाँ पे रख लेते हैं। अब हम इस पर टेक्सचर अप्लाई करना चाह रहे हैं। टेक्सचर पे क्लिक किया और यहाँ ये गैलरी का आइकन है, इस पर क्लिक किया। अब आप अपने मोबाइल में से कोई भी पिक्चर एज अ टेक्सचर इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये वाली पिक्चर ले लेते हैं, दास्तान ईमान फरोशों की। इस पर क्लिक किया और यहाँ से वही चीज़ें हैं जो आप लोगों को पहले बताई जा चुकी हैं, और एक मरतबा नहीं 2 मरतबा बताई जा चुकी हैं। टिक के निशान पे क्लिक किया तो ये देखें वो तस्वीर यहाँ पर एज अ टेक्सचर अप्लाई हो चुकी है। तो यहाँ से अगर आप डिलीट करना चाहें तो वो आप डिलीट भी कर सकते हैं, यानी टेक्सचर जो आपने अप्लाई किया होगा वो यहाँ से डिलीट भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ उसकी सेटिंग चेंज हो जाएगी। यहाँ से आप अपनी वो तस्वीर को टेक्स्ट के अंदर जिसको आपने एज अ टेक्सचर लगाया है वो आप कम ज़्यादा करना चाहें तो ये देखें, ये देखें, ये टेक्स्ट पर आप गौर करें, आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये देखें, तो यहाँ पर कोई मज़ीद सेटिंग नहीं है। टेक्सचर मैं आप लोगों को गूगल पे जाते हैं हम, और यहाँ पर हम इस पे क्लिक करता हूँ, टेक्सचर फॉर डिज़ाइन। ये देखें, ये इस तरह के जो टेक्सचर वगैरह होते हैं, मैंने वैसे अपने टेलीग्राम चैनल पर भी बहुत ज़्यादा टेक्सचर अपलोड किए हुए हैं, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन से टेक्सचर हैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये कितना ज़बरदस्त टेक्सचर है। इसको आप अपने टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस पर क्लिक किया, यहाँ से हम डाउनलोड करते हैं, तो यहाँ इस टेक्सचर को डिलीट कर देते हैं। उंगली से कर देता हूँ, माउस से नहीं हो रहा। दोबारा इस पर क्लिक किया और ये टेक्सचर यहाँ डाउनलोड हो चुका है। यहाँ इसको क्रॉप कर लेते हैं और टिक के निशान पे क्लिक करते हैं। देखें कितना खूबसूरत यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखें। तो टेक्सचर आपको मिल जाते हैं गूगल वगैरह से। तो टेक्सचर की भी आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि हम टेक्स्ट में कोई तस्वीर वगैरह एज अ टेक्सचर लगाना चाहें तो वो आप किस तरह लगा सकते हैं। इसको भी यहाँ छोटा करके हम रख देते हैं, यहाँ रख दिया। ओहो, इसको पकड़ना था, वो पकड़ा गया। अच्छा, इसको यहाँ कर लिया। टेक्सचर को हमने देख लिया है। उसके बाद यहाँ पर ओपेसिटी है। हाँ, ये ओपेसिटी मीन कि आप अपने किसी टेक्स्ट को ट्रांसपेरेंट करना चाहें, या सादा लफ्ज़ों में ये कि आप वाटर मार्क के तौर पर किसी टेक्स्ट को लगाना चाहें तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ओपेसिटी पे क्लिक किया, यहाँ से आप इसको, ये वैसे इसमें वो अप्लाई हुआ है शेडो शूडो, और मैं
बल्कि हम टेक्स्ट ही कोई और ले लेते हैं। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, डुप्लीकेट लेता हूँ इसकी, और इस पर मैं वो चीज़ करता हूँ। इन सबको मैं हाइड कर देता हूँ। इस पे क्लिक किया, डुप्लीकेट ली, और यहाँ से हमने जो इस पर टेक्सचर अप्लाई किया है वो हम इस पर ख़त्म कर देते हैं। टेक्सचर पे गए और डिलीट कर दिया। अब हम इस पर इसकी ओपेसिटी कम करते हैं, आप लोगों को समझ आएगी। ये देखें, इसको आप वाटर मार्क के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये काम सिर्फ टेक्स्ट पर ही नहीं बल्कि आप अपने लोगो पर कोई तस्वीर को वाटर मार्क के तौर पर लगाना चाहें या उसको ट्रांसपेरेंट करना चाहें, मदम करना चाहें, तो वो आप ओपेसिटी वाले टूल से कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी और तस्वीर को भी। यहाँ ओपेसिटी पे क्लिक किया, इसको यहाँ से ये देखें बिल्कुल मदम, ये देखें। तो यूँ करके आप इसका वो ओपेसिटी वगैरह भी कम कर सकते हैं। यहाँ इसकी डुप्लीकेट में ले लेता हूँ, इसको आप ऊपर रहने दें ताकि इसका आपको पता चलता रहे कि इसकी हमने ओपेसिटी कम की है। इसकी हम ओपेसिटी फुल कर देते हैं। वापस ओपेसिटी पे आए और यहाँ से हमने इसकी ओपेसिटी फुल कर दी। उसके बाद यहाँ पर रोटेट है, ये आप लोगों को बता दिया गया है। मास्क का टूल है, यहाँ से अगर आप अपने टेक्स्ट पर कोई मतलब कि टेक्स्ट का कोई ख़ास हिस्से को काटना चाहें, ये देखें यूँ करके, तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ कहाँ गया मास्क टूल, ये ओहो, एक बहुत अहम चीज़ आप लोगों को बताना भूल गई। मैं आप लोगों को बताया दूं कि यहाँ पर मैं कल की क्लास में भी आप लोगों को पीएलपी फ़ाइल के हवाले से कुछ बताने वाला था कि हमारी एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की हुई है जिसमें पीएलपी फ़ाइल का मुकम्मल तारुफ बताया गया है। वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखें पीएलपी फ़ाइल क्या होती है। पिक्सल लैब में पीएलपी फ़ाइल के हवाले से बहुत से सवालात का तफसीली जवाब एक वीडियो में, तो ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पर जो पीएलपी फ़ाइल है ना, यहाँ मैं वो स्किप कर गया था, मुझे पता ही नहीं चला। यहाँ पर माई प्रोजेक्ट में तो ये पीएलपी फ़ाइल की तफसील है, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, और ये मुकम्मल तफसील मैंने उस वीडियो में बताई है। और इंशाअल्लाह ताला मैं ये वाली वीडियो का लिंक, ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, आप लोग वहाँ से इसको देख लीजिएगा। एक ये चीज़, और एक ये वीडियो मतलब पिक्सल लैब में फ़ॉन्ट ऐड करने का तरीका क्या है। असल में हमारी 17 क्लासेस, ये 17वीं क्लास को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और तकरीबन 20 क्लासेस में हमने कोर्स को ख़त्म करना था, लेकिन मतलब वो काफ़ी मतलब लंबा हो जा रहा है हमारा कोर्स, तो इसलिए अब इसको हमें वाइंड अप करना चाहिए, क्लोज़ करना चाहिए। तो लेकिन ये है कि ये सारी चीज़ों की तफसील आपको इंशाल्लाह मिलेगी। फिर भी अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ ना लगे तो वो आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, मैं लाजमी तौर पर जब तक आप मुतमईन नहीं होंगे मैं आप लोगों को आंसर भी करूँगा, और मुकम्मल तौर पर आप लोगों को समझाने का मैं ज़िम्मेदार हूँ इंशाल्लाह। तो यहाँ पर ये एक इन पिक्सल लैब एंड फोटो जी, यहाँ पर हाउ ऐड कस्टम फॉन्ट्स इन पिक्सल लैब एंड फोटो जी, यानी पिक्सल लैब और फोटो जी में फ़ॉन्ट्स को ऐड करने का तरीका। तो ये फ़ॉन्ट भी हम आज की क्लास में आएंगे फ़ॉन्ट, तो वो भी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाना है। तो मैं ये 2 वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, यानी ये जो 17 नंबर क्लास है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों क्लासेस का दोनों वीडियोज़ का लिंक दे दूंगा। एक तो पीएलपी फाइल की वीडियो और एक फ़ॉन्ट को ऐड करने वाली जो वीडियो है, इन दोनों का लिंक दे दूंगा, तो आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर मास्क टूल तक हमने पढ़ लिया है। टेक्स्ट की कैटेगरी में जाते हैं। यहाँ से अगर हम टेक्स्ट पर कोई ख़ास वो उसका हिस्सा काटना चाहें या उस पर कोई इस तरह की चीज़ अप्लाई करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। मास्क पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर अगर ये देखें यहाँ ये जो मास्क टूल हमने लिया है, ये एक, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी से भी चेंज कर सकते हैं। देखें यूँ करके,
ये देखें, यूं, ये देखें। तो अगर हम इसका ये इनसाइड हमने टेक्स्ट लेना है तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये इनसाइड हमारा टेक्स्ट आ चुका है और इसके आउटसाइड पर जो टेक्स्ट था वो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर इसकी डुप्लीकेट लेने के लिए और यहाँ इस पे क्लिक करके इसमें ये जो ये एंकर पॉइंट हैं ये अगर हम ऐड करना चाहें तो वो है। बहरहाल ये कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरी और अहम चीज़ें हैं नहीं, तो फ़िलहाल इसको आप छोड़ दें, आप लोगों के मतलब के लिए नहीं है ये। एडवांस जो हमारा कोर्स होगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, उसमें हम इंशाअल्लाह इनकी मुकम्मल तफसील के साथ वजाहत भी करेंगे और आप लोगों को इन चीज़ों का बताएंगे भी। बहरहाल जो अभी का कोर्स है उसमें इतना ही काफ़ी है मास्क टूल के हवाले से। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ ऊपर से क्लिक करते हैं, डिलीट कर देते हैं, इसकी डुप्लीकेट फ़ाइल ले लेते हैं और यहाँ ले आते हैं और इसकी ओपेसिटी को हम फुल कर देते हैं ताकि इसका इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसको फुल कर देते हैं। अब टिक के निशान पे क्लिक करते हैं। मास्क टूल हमने पढ़ लिया है। उसके बाद फ़ॉन्ट की वीडियो मैं इंशाल्लाह इसी क्लास की रिकॉर्डिंग के यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। उसके बाद जी यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्टाइल, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसको बोल्ड करना चाहें, ये पहले से बोल्ड है, इटैलिक करना चाहें, अंडरलाइन करना चाहें, इसको काटना चाहें तो यूँ आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक बहुत अहम चीज़ टेक्स्ट के कलर में वो रह गई है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यानी टेक्स्ट में यहाँ कलर पे क्लिक करते हैं, ये पहले हमने शेप का वो पढ़ा था कलर, तो टेक्स्ट के कलर में एक ज़ायद चीज़ थी तो वो मैं आप लोगों को बताए दे रहा हूँ। यहाँ पर जितना भी टेक्स्ट होगा, यानी फ़िलहाल ये वाला टेक्स्ट सिलेक्टेड है, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टेक्स्ट सेलेक्ट होगा यानी लंबा टेक्स्ट सिलेक्टेड होगा तो यहाँ पर वो सारा टेक्स्ट शो हो रहा होगा। तो उनमें मिसाल के तौर पर आप किसी ख़ास टेक्स्ट पर कोई और कलर और किसी और सिलेक्टेड टेक्स्ट पर कोई और कलर अप्लाई करना चाहें तो वो काम भी आप यहाँ से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, क्योंकि यहाँ पर ये DEFA सेलेक्ट है तो यहाँ पर ये देखें इस पर हमने कलर कोई और अप्लाई कर दिया है। अभी मैं यहाँ पर कोई और करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता चल जाए। ये तो यूँ आप अलग अलग वो कलर भी अप्लाई करना चाहें टेक्स्ट पर तो वो आप कर सकते हैं। फ़ॉन्ट की वीडियो में लगा दूंगा, स्टाइल मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब कर्व पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से अगर आप गोल करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यूँ ये देखें, इसको मैं यहाँ से करता हूँ। बैकग्राउंड लगाना चाहें वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। ये देखें इसके बैक में बैकग्राउंड लग चुका है। बैकग्राउंड का कलर मैं तब्दील करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। यहाँ से मैं ये वाला कलर लगा देता हूँ। टेक्स्ट का कलर अब वो है, चलें ये वाला कलर लगा, अब सही समझ आएगी आपको। तो यूँ आप बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। उसके बाद अलाइन करना चाहें, ये बहुत अहम चीज़ है। अगर आपका टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा है और पैरों की सूरत में है तो आप यहाँ से उसको अलाइन कर सकते हैं। ये देखें, राइट साइड पे करना चाहें, लेफ़्ट साइड पे करना चाहें और सेंटर में करना चाहें, और अगर जस्टिफाई करना चाहें मतलब ये कि वो फैल जाए, यानी उसकी राइट और लेफ़्ट साइड से लाइनें बिल्कुल बराबर हों और इस तरह बराबर हों कि वो लाइनें कम या ज़्यादा या छोटी या बड़ी ना हो। यूँ करके जस्टिफाई करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और पता नहीं अब क्लास कितनी मिनट की हो चुकी है। बहरहाल आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ से अगर आप स्पेसिंग को एडजस्ट करना चाहें, ये देखें, आप टेक्स्ट के स्पेस को बढ़ाना चाहें यानी लेटर वाइज और वर्ड वाइज, ये देखें अब इसमें ये एक ही वर्ड है और अगर लेटर्स को आप कम ज़्यादा करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। वैसे ये चीज़ें मैं यहाँ से कोई टेक्स्ट ले आता हूँ और यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ। ओके किया, ओ हो, यहाँ से अंडू करते हैं, दोबारा अंडू किया,
इसको डीसेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम कोई टेक्स्ट ले लेते हैं, ये बड़ा कोई टेक्स्ट ले लें, ये बड़ा ले लेते हैं। ये चीज़ें वैसे समझना ज़रूरी थी, इसलिए मैं नया टेक्स्ट लेके आ चुका हूँ। ये अब यहाँ पर कहाँ है वो, ये अलाइन को करते हैं। ये देखें, ये राइट साइड पे हो गया। अब देखें, ये लेफ़्ट साइड पे अलाइन हो गया। और जस्टिफाई, नहीं सॉरी, ये सेंटर हुआ है, जस्टिफाई नहीं किया। मैं परेशान हो गया हूँ कि यार जस्टिफाई में लाइनें बराबर होती हैं, तो यहाँ हुई नहीं, लेकिन हमने सेंटर किया है। अब देखें, ये बिल्कुल सेंटर में हो चुका है। अब जस्टिफाई पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, राइट और लेफ़्ट साइड से तीनों लाइनें, ये चूँकि छोटी लाइन थी तो ये उसने बिल्कुल यूँ कर दी है। तो अब देखें, राइट और लेफ़्ट साइड से लाइनें बिल्कुल बराबर हो चुकी हैं, जबकि यहाँ इस पर क्लिक करने से या इधर सेंटर में या इधर क्लिक करने से वो लाइनें बराबर नहीं हो रही थी। यानी इधर से हो रही थी, इधर से नहीं हो रही थी। यहाँ से करने से राइट साइड, लेफ़्ट साइड से हो रही थी, राइट साइड से नहीं हो रही थी। इधर क्लिक करने से राइट साइड से हो रही थी, लेफ़्ट साइड से नहीं हो रही थी। इधर क्लिक करने पर दोनों तरफ से ही वो लाइनें बराबर नहीं हो रही थी। लेकिन जब जस्टिफाई पे हम क्लिक करते हैं तो वो दोनों तरफ से लाइनें बराबर हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर स्पेसिंग, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। देखें, अगर लेटर वाइज स्पेस कम ज़्यादा करना चाहें वो कर सकते हैं, अगर वर्ड वाइज करना चाहें, ये देखें, अब आप लोगों को समझ आ रही होगी इसकी। अच्छा, उसके बाद यहाँ नीचे तो कोई और चीज़ नहीं है, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद ये देखें जी, ये वर्ड की स्पेसिंग वगैरह के लिए है, और ये लाइन की स्पेसिंग को एडजस्ट करने के लिए। इस पर क्लिक किया, अब लाइन की स्पेस को आप कम ज़्यादा करना चाहें, देखें, तो वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, खैर इस पर हम क्लिक करते हैं, और यहाँ पर स्ट्रोक है। इसके लिए हमें एक नया ही डिज़ाइन लेना पड़ेगा। इसको हम डिलीट कर देते हैं, और यहाँ से हम कलर वाइट ही कर लेते हैं। ओके किया, और यहाँ से हम नया टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। डबल क्लिक किया, मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स बाय अल सूफा ऑनलाइन, ओके किया। छोटा करके इधर ले जाते हैं, और छोटा कर लिया, और छोटा कर लिया। अब इसको पकड़ के इधर, इसकी एक डुप्लीकेट लेते हैं, और यहाँ से ये ख़त्म कर देते हैं। इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से हम फ़ॉन्ट, इसका माउस का मैं यूज़ नहीं कर रहा, चलें कर लेता हूँ। माउस से यहाँ फ़ॉन्ट हम कोई ले लेते हैं, इसका कोई प्यारा सा अच्छा सा, बिल्कुल आप लोगों की तरह। यहाँ ये वाला फ़ॉन्ट ले लेते हैं, ये अच्छा नहीं लगा मुझे। कौन सा लें, कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट मिल जाओ यार। ये वाला फ़ॉन्ट अच्छा है, ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया। अब हम देख लेते हैं जी उसको, ये आया था स्ट्रोक का, स्ट्रोक यानी आउटलाइन। अब यहाँ पर स्ट्रोक हम ले लेते हैं जी ये वाला, ताकि नज़र आए। अब यहाँ पर स्ट्रोक विड्थ, यानी स्ट्रोक बढ़ाना चाहें, ज़्यादा रखना चाहें, उसकी विड्थ बढ़ाना चाहें, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। कलर, ये वही चीज़ें हैं आप लोगों को बताई जा चुकी हैं। ग्रेडियंट कलर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पर क्लिक किया, अब ग्रेडियंट कलर अप्लाई हो चुका है। ये वाला कर लें, कोई भी कर लें, ये वाला कर लें, ये अच्छा लग रहा है। वैसे मैं डिज़ाइन में इस तरह की चीज़ें या इस तरह के कलर या इतना ज़्यादा वो उसको मतलब रंगा रंग नहीं करता होता, मेरे डिज़ाइन का उसूल है ये। अच्छा, बहरहाल आप लोग अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकते हैं। स्ट्रोक को आपने देख लिया है। अच्छा, स्ट्रोक को आपने देख लिया। अब हम देखते हैं जी इसको, सॉरी ऊपर वाले को कर दिया हमने सेलेक्ट। इसको सेलेक्ट करना है। स्ट्रोक को हमने देख लिया है। अब मैं इसका कलर तब्दील कर देता हूँ। मैं आप लोगों को और चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ से कलर हम कर लेते हैं जी वाइट, ये कर लिया। अब हम
स्ट्रोक अप्लाई है लेकिन कलर हमने वाइट कर दिया है। अच्छा, कलर आप ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं लेकिन हमने वाइट कर दिया है। तो ये याद रखें, ये बैक वाला यहाँ पर वाइट कलर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि बल्कि इसके अंदर ही हमने वाइट कलर कर दिया। खैर, यहाँ पर हम आते हैं और स्ट्रोक के बाद यहाँ पर शेडो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया। यहाँ इसको भी हम इनेबल करेंगे तो ये देखें इसके नीचे साया सा लग चुका है शेडो। शेडो हमेशा ब्लैक कलर का होता है, आप ब्लैक कलर का ही लगाएं। बहुत सारे लोग डिज़ाइन में और भी मुख्तलिफ़ कलर्स के शेडो इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ से ब्लर रेडियस बढ़ाना चाहें हम, इसका जो इसको शेडो जो लगाया है उसका वो बढ़ाना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये देखें, इसको मज़ीद आप ब्लैक करना चाहें, ये राइट लेफ़्ट पे ले जाना चाहें। उर्दू डिज़ाइनर में आप लोगों ने ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से देखें, ऊपर नीचे ले जाना चाहें, पर ये ऑप्शन रहने ही दें आप। खैर, ये मैंने जो इनका काम है वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब करना है नहीं करना वो अब आप लोगों पर है कि आप लोग इसको करें ना करें। लेकिन ये जो शेडो है ना, ये बहुत कम इस्तेमाल होता है डिज़ाइन में, बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो हर टेक्स्ट पर या हर ऑब्जेक्ट पे शेडो लगा लें तो वो मतलब उसकी जो असल खूबसूरती है या वो जो असल लुक है वो ख़त्म हो जाती है। खैर, इस पर क्लिक करें। अब हम एम्बोस शेडो है, अब उसके बाद इनर शेडो है। इनर शेडो और इनर शेडो में फ़र्क ये है कि शेडो में बाहर वाली साइड पे शेडो लगा था, लेकिन इनर शेडो में अंदर वाली साइड पे शेडो लगेगा। ये देखें, अब मैं इस पर थोड़ा सा ये देखें कितना खूबसूरत बन चुका है। ये अंदर वाली साइड पे शेडो लगा है, टेक्स्ट के बाहर नहीं लगा। बल्कि मैं इसको बैक करता हूँ, दोबारा बैक किया, सॉरी, इस पर वाइट कलर अप्लाई करते हैं, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर हम कलर हम वाइट कर देते हैं, ओके करते हैं, शेडो पे जाते हैं। ये अब मैं ओके करता हूँ और यहाँ से इसकी एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ और अब मैं आता हूँ शेडो में। पहले ये वाला इसका जो शेडो है उसको मैं ऑफ़ करता हूँ, इनर शेडो में आता हूँ और यहाँ से ये बढ़ा देता हूँ और इसको भी आप राइट लेफ़्ट करना चाहें। ये देखें कितना ज़बरदस्त इफेक्ट बन रहा है। खैर, ये मैं तो कम से कम नहीं करता यार इस तरह की चीज़ें। बहरहाल आप देख लें, ये देखें। तो यानी ये जो मैंने डुप्लीकेट लेकर आप यहाँ रखा है वो यही दिखाने के लिए रखा है कि जो शेडो और इनर शेडो में क्या फ़र्क है। ये है क्या से क्या हो चुका है, बहरहाल आप चेक कर लीजिएगा इसको। शेडो और इनर शेडो में आप लोगों को फ़र्क समझ आ चुका होगा। इनर शेडो पे दोबारा क्लिक करते हैं, वो सारा ही वो हो जा रहा। अच्छा, इम्बोस के ज़रिए आप अपने टेक्स्ट को, अच्छा ये ना ये एक बड़ा मसला है, ये मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया है, इम्बोस में प्रॉब्लम आती है। बहरहाल ये टेक्स्ट को 3D वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन काफ़ी दिनों से तकरीबन जितनी भी पिक्सल लैब एप्लीकेशंस हैं तमाम में इम्बोस और पर्सपेक्टिव, वैसे ज़्यादातर इम्बोस में ही प्रॉब्लम आ रहा है। बहरहाल ये भी हमारे एडवांस कोर्स में अगर ये टूल काम करता रहा, जब हम करवाएंगे एडवांस कोर्स, तो अगर ये टूल काम करता हुआ तब हम समझाएंगे। अगर काम ही नहीं करेगा तो कैसे हम समझा पाएंगे। बहरहाल ये मसला करता रहता है अक्सर। तो अक्सर ही ये ना इम्बोस वाला टूल काफ़ी तंग करता है पिक्सल लैब के अंदर। तो खैर, ये टेक्स्ट हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ इम्बोस को हमने देख ली, बल्कि ये तो बताया ही नहीं मैंने। पर्सपेक्टिव पे क्लिक करते हैं। यहाँ से भी आप, ये भी एक तरह का अपने टेक्स्ट को 3D बनाने वाली बात है। यहाँ ये देखें, इधर क्लिक किया, ये यूँ क्लिक किया, ये देखें कितनी ज़बरदस्त है। अगर ये दीवार वगैरह पे आपने अपना ये टेक्स्ट लगाना होता
तो ये यूं ही लगता है जैसे दीवार पे किसी ने लिखा हुआ है। तो ये भी 3D वगैरह बनाने के लिए दोबारा इस पर क्लिक रीसेट करेंगे तो वो अपनी पहले वाली हालत में आ जाएगा। क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम इसकी डुप्लीकेट ले लेते हैं और यहाँ पर हम आते हैं जी पर्सपेक्टिव में, और इसको पकड़कर इधर कर लेते हैं, इसको पकड़कर इधर कर लेते हैं, यूं करके ओके किया। ये देखें जी, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि फ़र्क आप लोग समझ सकें। सूफ़ा ऑनलाइन को हम एक दफ़ा हाइड कर देते हैं। इसको भी छोटा कर दिया, ये देखें जी। अच्छा, इसको हम दोबारा से पर्सपेक्टिव में जाते हैं, इस पर क्लिक किया और यहाँ पर हम इसको मतलब जैसे भी आप इसको करना चाहें, ये देखें बड़े ख़ूबसूरत तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ और मच्छर इतना जलील किए जा रहा है ना। अच्छा जी, तो यूँ करके आप पर्सपेक्टिव को भी चेक कर सकते हैं। अब ये वाले इसको हम डिलीट कर देते हैं। सॉरी, हमने इसको डिलीट करना था, हमने नीचे वाले को कर दिया। और इसकी डुप्लीकेट ले लेते हैं, इधर ले आते हैं। अब पर्सपेक्टिव के बाद है 3D। 3D पर हम इसको यूँ आप इसको कर सकते हैं, ये देखें यूँ कर सकते हैं। ये यूँ तो वो पर्सपेक्टिव वाला काम ही है तकरीबन, लेकिन इसमें फ़र्क है, उसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क है। ये देखें, ऊपर से नीचे की तरफ करना चाहें तो ये वही चीज़ें हैं। ये देखें, यूँ आप इसको घुमाना चाहें, ये देखें बहुत कमाल एप्लीकेशन है पिक्सल लैब, यकीन करें कि आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर 3D शैडो है, इस पर क्लिक करते हैं। अगर आप अपने टेक्स्ट का साया बनाना चाहें, ये देखें आप साया बना सकते हैं। यहाँ इस पे आते हैं, हम इसको गाढ़ा करना चाहें, मध्यम करना चाहें, ये देखें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद इसको ब्लर करना चाहें साए को, वो आप बढ़ा सकते हैं यहाँ से। इसकी ओपेसिटी, ये वही चीज़ है जो मैंने बता दी आप लोगों को। उसके बाद इसको आप थोड़ा सा बाहर की तरफ लाना चाहें, यानी बड़ा करना चाहें, जो साया है उसको बड़ा करना चाहें, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन यानी आप अपना इसका जो साया कह लें या कुछ भी, हाँ ये देखें अब आप लोगों को समझ आ चुकी है। जैसे पानी के पास कोई चीज़ पड़ी हो तो वो चीज़ पानी के अंदर भी नज़र आ रही होती है, तो यहाँ पर वो काम आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ आप यहाँ इस एप्लीकेशन में आएँ, मैं आप लोगों को, बल्कि आप लोग ख़ुद एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी। क्लास मेरा ख़्याल है 1 घंटे से ज़्यादा हो चुकी है, मुझे पता नहीं है, मैंने टाइम नोट नहीं किया था क्लास शुरू करने से पहले, तो इसलिए मुझे अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि मैंने क्लास मतलब क्लास कितनी हो चुकी है। तो लें जी, टेक्स्ट की कैटेगरी में जितनी चीज़ें थीं वो आप लोगों को मैंने बता दी हैं, और 2 चीज़ें वो मैं वीडियो की सूरत में आप लोगों को उसका लिंक दूंगा, और ये जो क्लास रिकॉर्ड मैंने की है इसके डिस्क्रिप्शन में ही मैं आप लोगों को उन दोनों वीडियोस का लिंक दे दूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास भी मज़ेदार लगी होगी और समझ भी आई होगी जो चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं। तो अगर आप लोगों को समझ लगी है, क्लास भी अच्छी लगी है और आप लोगों के लिए ये चीज़ें नई थी और अच्छी समझ आई हैं, तो YouTube की इसी वीडियो के कमेंट में आप लोग अपनी इस क्लास के हवाले से लाजमी फ़ीडबैक दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके दोस्त अहबाब में कोई इस तरह की चीज़ों का इंटरेस्ट लगता है तो उसको भी आप कहें कि वो हमारे इस YouTube चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कर दे। ये तो एक ज़रूरी चीज़ है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन पे क्लिक कर देना। बाकी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो के कमेंट में भी कर सकते हो और मुझसे पर्सनल में व्हाट्सएप पर भी
क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों को उसका आंसर दूंगा। और ये क्लास आप लोगों को रिकॉर्डिंग की सूरत में मेरी मजबूरी के बायस दी गई है। असल में मसला सिर्फ ये है कि लॉकडाउन था पहले, तो मतलब ज़िम्मेदारी के साथ मैं क्लासेस भी लेता था और बाकी मामलात भी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि मेरा अपना अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल है। तो अब लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, तो मसरूफ़ियत अचानक, वो लॉकडाउन ख़त्म हुआ ना, अचानक तो नहीं हुआ, मतलब कि लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो अचानक मसरूफ़ियात काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। मतलब अभी एडमिशन हो रहे हैं और कुछ और मामलात। कल स्कूल के मामले में ही एक मीटिंग है, सेकंड टाइम, जिस टाइम आप लोगों की क्लास होती उसी टाइम वो मीटिंग है। तो मैंने आज यानी फ्राइडे को ये क्लास रिकॉर्ड की ताकि आप लोगों की छुट्टी ना हो, छुट्टी ना हो। क्लास आप लोगों की होनी चाहिए, चाहे वो आप लोगों को रिकॉर्डिंग की सूरत में ही क्यों ना दे दी जाए। वैसे तो ये जितने टूल मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं, ये हमारे यूट्यूब चैनल पर ही और वीडियो की रिकॉर्डिंग की सूरत में भी ये सारे टूल वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन मैं फिर भी अलग से आप लोगों के लिए बाकायदा, चूँकि एक कोर्स है तो एक ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए मैंने बाकायदा रिकॉर्ड की। मैं ओल्ड अपनी वीडियो भी मैं आप लोगों को दे सकता था कि भाई ये आप वीडियो देख लें और जो हमारी ये क्लास है वो यही है। लेकिन मैंने आप लोगों को क्लास लेने के लिए बाकायदा से क्लास रिकॉर्ड की है। और जो मतलब ऑनलाइन जूम पर क्लास नहीं हो पाई उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। आप लोग उम्मीद है मेरी मजबूरी को समझेंगे। सारे लोगों की ही मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी ज़्यादा है। तो कमेंट्स में आप लोग फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा क्लास के हवाले से, और किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पर कर लीजिएगा। और बाकी तो कोई इतनी ज़रूरी और अहम बात नहीं है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।